नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है कि जब चुनाव सर पर हो तो चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उसके एक एक कदम से उसकी मानसिकता झलकती है कि वास्तव में वो किस विचारधारा की है, वो क्या करना चाहती है और उसका एजेंडा क्या है। जैसा कि विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा है बीजेपी के ऊपर कि राम मंदिर के नाम पर बीजेपी वोट भुनाना चाहती है। हो सकता है कि आपकी मानसिकता सही हो, चुनाव सर पर है। और इसी का एक ताजा उदाहरण मिला है कर्नाटक में। कर्नाटक सरकार ने मंदिरों के ऊपर टैक्स लगा दिया है। अगर मंदिर की इनकम 1 करोड़ से ऊपर है तो उन्हें 10% टैक्स देना पड़ेगा। और टैक्स लगाने की टाइमिंग देखिए कि बस 1 महीने के बाद लोकसभा चुनाव सर पर है। तो जिस तरह बीजेपी राम मंदिर के नाम पर वोट भुनाना चाहती है, उसी तरह हिंदू धर्म का विरोध करके आप भी वोट भुनाना चाहते हैं। और किसका भुनाना चाहते हैं, ये सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। कर्नाटक में गुजारी विभाग के अंतर्गत 35,000 मंदिर आती हैं। उस 35,000 मंदिर में से 205 मंदिर ऐसे हैं जिनकी सालाना इनकम 25 लाख से 1 करोड़ तक है। 193 मंदिर ऐसे हैं जिनका इनकम 5 लाख से 25 लाख के बीच में है। और 34,000, जी हां, 34,000 मंदिर ऐसे हैं जिनकी सालाना की इनकम जो है वो 5 लाख से कम है। जहां तक हमें ज्ञात है, धर्म के मामले में हिंदू धर्म के अलावा चाहे किसी राज्य की कोई सरकार हो, हिंदू को छोड़कर और किसी अन्य मजहब से, चाहे उनके धार्मिक स्थानों से पैसा नहीं लेती। एक हिंदुओं का मंदिर ही ऐसा है जहां से कोई राज्य टैक्स लगाया जाता है। और हिंदू हंसी खुशी सहर्ष उसे देते हैं। और मंदिरों पे टैक्स लगाने की जो टाइमिंग इस समय कर्नाटक सरकार की है, वो कांग्रेस की मानसिकता को साफ साफ दर्शाता है। अगर उन्हें वास्तव में ही हिंदू वोटों का डर होता तो ये ऐसा कदम चुनाव से पहले कभी नहीं उठाते। लेकिन वो जानते हैं कि उनके इस कदम से एक समुदाय विशेष बहुत ही ज्यादा खुश होगा। और एक समुदाय को खुश करने के लिए वो हिंदू मंदिरों पर टैक्स लगा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे बिहार में ही, बिहार के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री जी थे तेजस्वी जी, कहते मंदिर से क्या होगा, मंदिर से विकास थोड़े नहीं होगा। हम चाहेंगे कि उनकी जो सहयोगी पार्टी कांग्रेस है वो उन्हें कर्नाटक ले जाकर दिखाए कि इन मंदिरों के पैसे से ही विकास होगा। आप किसी चर्च से, किसी मस्जिद से पैसा नहीं ले सकते हैं। आपकी औकात ही नहीं, आपकी क्षमता ही नहीं है। तो हम चाहेंगे कि कांग्रेस के मित्र जो हैं अपने सहयोगी को ले जाएं, तेजस्वी जी को ले जाएं और उन्हें घुमा घुमा कर दिखाएं कि किस तरह से मंदिरों से भी विकास हो सकता है। मंदिरों के पैसे से ही राज्य सरकार विकास करती है। अगर बीजेपी राम मंदिर के नाम पर वोट भुनाना चाहती है तो आप भी राम मंदिर का विरोध करके, कर्नाटक में मंदिरों पर टैक्स लगा के आप भी वोट ही भुनाना चाहते हैं। अगली खबर के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।